यह 29 जनवरी और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जेईई में पूछा गया और एपी का क्वेश्चन है। सिंपल ही क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करते किस तरह सोल्व करनी है, अप्रोच क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ते हैं और सोल्व करने की कोशिश। और A1 A2 डॉट डॉट A 2024 है, बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट A1 क्या है, सच दैट इस तरह दिया है क्या है कि ये जो सीक्वेंस दिया है क्या एपी में, और इसमें लिखा है इस प्रकार से A1 प्लस A5 प्लस A10 और प्लस A15 प्लस डॉट डॉट A प्लस A 2020 प्लस A 2024 का वैल्यू 2233। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट A प्लस, मतलब बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं, जो सीक्वेंस दिया है सबका सम निकालना। तो किस तरह से निकालेंगे, सोल्व करने का कोशिश करते हैं और किस तरह सोल्व करेंगे देखते हैं। जो दिया है पहले उसका यूज कर लेते हैं। हमें पता है क्या दिया हुआ, A1 A2 A3 डॉट डॉट A 2024 क्या है, RNFP। ए तो कोई परेशानी नहीं है ना, इस चीज़ को तो लिख ही सकते हैं। तो अब यहाँ पर A2 क्या लिख सकते हैं, पता है AP जब रहता है किस तरह से लिखते हैं, A1 प्लस D लिख सकते हैं। A2 क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 2, A3 क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 2D, जहाँ D क्या होता है पता है, D कॉमन डिफरेंस होते हैं ना, A1 क्या फर्स्ट टर्म होता है। ये तो कोई परेशानी नहीं है ना इस चीज़ को लिखने। A4 क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 3D, इस तरह से लिख सकते हैं ना। यहाँ तो कोई AN क्या लिखते हैं, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये तो लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, हमें लिए तो कोई परेशानी है, सिंपल है। तो अब क्या करना है, जो दिए गए इक्वेशन है इसको सोल्व करने का, इसको लेके प्रोसीड करते हैं, इसको लेके प्रोसीड करते हैं। और जहाँ जहाँ A5 A10 है इसको A1 प्लस D के फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं, A1 प्लस 2D इस तरह से लिखते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। A1 प्लस A5 है तो A5 को कितना लिखेंगे बताइए, A1 प्लस 4D लिख सकते हैं, है नहीं। फिर A10 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 9D लिख सकते हैं। A15 को A1 प्लस 14D लिख सकते हैं, है नहीं। और डॉट डॉट किस तरह से लिख सकते हैं, A1 प्लस 2019 लिख सकते हैं, 2020 है ना, तो 2020 को 2019 लिख सकते हैं, N-1D है ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और प्लस A1 प्लस 2023D वो लिख सकते हैं, इक्वल टू 2233 लिख सकते हैं। यही करनी है अपने को, क्या करना है, एक चीज़ दिया हुआ तो अपने को सम ऑफ ऑल द टर्म्स है ना इन द गिवन सीक्वेंस है ये एपी में, तो इसका सारे सम निकालना। तो किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। तो इसको जो लिखा है इसको लिख लेते हैं। अभी किए ना, इसको क्या किए थे, A5 को A1 प्लस 4D, A10 को A1 प्लस 9D इस तरह से लिखे, तो इस तरह से लिख, तो रीअरेंज करते हैं। A1 प्लस A1 है कितने टाइम A1 आया, कितने टाइम 4D 9D इस तरह से आया है, अब इसके बारे में सोचनी है। तो A1 कितने टाइम आया होगा, देखिए ना, A5 है A10 है तो कितने टर्म है, यहाँ से A5 प्लस A10 देखिएगा, A10 प्लस A15 डॉट डॉट कहाँ तक गया, A 2020 कितने टर्म आएगा। तो फर्स्ट टर्म एक नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए इसमें, तो सिंपल से निकाल सकते हैं, 5 का मल्टीपल लेना ना, 5 10 15 और कहाँ तक है 2020 तक। तो क्या करते हैं, सिंपली 2020 को 5 से डिवाइड कर देते, तो उतने नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी। जैसे अपने को लिखते हैं 5 10 15 20, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, जो लास्ट टर्म होते हैं उसको 5 से, क्योंकि क्या रहा है ये जीपी में कि नहीं है, देखिए ना जीपी में क्या है, जीपी में नहीं है, ए क्या है बताइए, ए एपी में कि नहीं है, ए टर्म क्या है एपी में कि नहीं है। जीपी क्यों बोलेंगे, जीपी नहीं होने वाला, क्योंकि जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो, दैट मीन्स 10/5 15/10 सेम होना चाहिए, तो नहीं है। तो एपी बोल सकते हैं ना, 5 10 15 2020 क्या है एपी में। तो इसका कैसे निकालेंगे इस टर्म को, 20/5 से डिवाइड करिए तो 4 आएगा, 4 टर्म है, देखिए ना 4 टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इस तरह से कर सकते हैं, जब मल्टीपल है 5 का तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। 2020 कितना आ जाएगा, 404 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं, A5 A10 प्लस A15 प्लस डॉट डॉट A 2020 कितने नंबर ऑफ टर्म है, 404 है। अब ऐसे भी निकालना चाहिए ना, फर्स्ट टर्म क्या, ये तो AP में 5 10 15 20 डॉट डॉट 2020, ये क्या है AP में, फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, लास्ट टर्म क्या है, अब अपने को पता है कि लास्ट टर्म बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस N-1 इंटू D। अब लास्ट टर्म क्या होता है 2020, फर्स्ट टर्म कितना है 5 N-1, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, 10 - 5 5 कर सकते हैं। जब यहाँ की जगह की जगह 2015, अब आई 5 आ जाएगा, अब प्लस 1 एन का वैल्यू आ जाएगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म एन होगा ना, इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 403 404 आ जाएगा। इसमें भी कीजिएगा तो वैसे ही आएगा फार्मूला यूज करके। और ऐसे भी डिवाइड कीजिए ना, जब मल्टीपल पता हो ना तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, तो आसानी रहेगा नंबर ऑफ टर्म निकालना। तो 404 हो गया, दैट मीन्स हम कर सकते हैं कि जो A1 आएगा वो कितने टाइम आएगा
404 टर्म आया होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 404 A1 है नहीं, बोलिए। और जो 4D है, 4D प्लस 9D और 14D डॉट डॉट क्या है, डॉट डॉट 2019D ने 2019D है नहीं, लिख सकते, क्योंकि 2020 है तो इसको लिख सकते हैं ना, ए 2020 है तो इसे लिख सकते हैं A1 प्लस 2019D, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो 2019D हो गया। अरे ये अलग से हो जाएगा ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म 404, क्योंकि सब तो 404 टर्म है तो इसी को तो अलग अलग किए ना, A1 प्लस 4D इस फॉर्म में लिखे हैं, तो ए भी 4D 9D कितने 400 निकाल के भी देख लीजिएगा, तो नंबर ऑफ टर्म कितना 404 ये। और A1 है कितने बार आया 404, तो 404 A1 आ जाएगा, है नहीं। अब प्लस कितना है A1 प्लस 2023D, बोलिए। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, हमें नहीं लगता यहाँ तक कोई परेशानी है। तो आगे की ओर फिर प्रोसीड कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 404 A1 है, A1 है और A1 है, तो A1 को एक साइड कर ली तो A1 प्लस 404 A1 अब प्लस A1 आएगा कि नहीं है, यहाँ तक होगा। अब फिर क्या आ गया 4D प्लस 9D प्लस 14D और डॉट डॉट कितना है 2019D है नहीं, और एक साथ में और 2023D इक्वल टू 2233। बोलिए यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। तो ए कितना हो जाएगा 406 A1 हो जाएगा, है नहीं। फिर यहाँ देखिए 4D 9D 14D, ए भी AP में है कि नहीं, देखिए ना 4D 9D, इसका कॉमन डिफरेंस 5, इसका कॉमन डिफरेंस 5, इस तरह से 5 आएगा ना, कॉमन डिफरेंस 5 है। अब फर्स्ट टर्म दिया और लास्ट टर्म दिया, अपने को पता है अगर कॉमन डिफरेंस दिया रहे और फर्स्ट टर्म दिया रहे और लास्ट टर्म दिया रहे, नंबर ऑफ टर्म दिए, तो सम क्या होता है, सम बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म अब प्लस लास्ट टर्म। ये पता है, ये फार्मूला पता है, तो क्या करेंगे, यही करनी है तो प्लस क्या कर सकते हैं n/2 404 टर्म है, अब बाई 2 करेंगे कि नहीं, 404/2 लिखेंगे कि नहीं, बताइए, लिख सकते हैं ना। आई इंटू क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्म बाई 2, फर्स्ट टर्म कितना 4D और लास्ट टर्म कितना 2019D, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब प्लस कितना लिखिएगा 2023D इक्वल टू 2233, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब क्या करना है 406D A1 है, अपर 404/2 है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। और इंटू है, ऐसे क्या आएगा 2023D और प्लस 2023D बराबर कितना 2233, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब क्या करना है देखिए 406 A1 अब प्लस 2023D इसको बाहर कर लीजिए, तो बाहर कीजिए कितना आएगा 2023D और 404/2 अब प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, ये वाला जो वैल्यू है अलग कर लिए, कॉमन कर लिए, तो 404/2 आई यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो 2233 यहाँ तो 406 A1 अब प्लस 2023D, इसको लिख सकते हैं 406 2 जाएगा तो 406 अब I2 इसे लिख सकते हैं, नहीं बताइए, लिख सकते हैं ना, इक्वल टू कितना 2233। फिर आगे प्रोसीड 406 है ना, 406 क्या है 406 को बाहर कर सकते हैं, तो 406 को बाहर कर लीजिए तो कितना आ जाएगा A1 अब प्लस 2023D हो सकता है कि नहीं, A1 प्लस 2023D अब I2 और कितना आ जाएगा 2233, बोलिए कोई परेशानी नहीं। अब इसे लिख सकते हैं 406 अब I2 A1 अब प्लस 2023D होगा कि नहीं होगा, अब बाई 2 बोलिए 2233। अभी एक पेज ले लेता हूँ एक्स्ट्रा तो बेहद ही अच्छा होगा, इसमें से क्या 406 और 2A1 प्लस 2023D बाई 2, तो पहले इसको लिख लेते हैं, इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। क्या है 406 कैलकुलेशन देखें ना, अब बाई 2 और क्या है 2A1, अब क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा, प्लस 2023D इक्वल टू 2233, यही है ना। अपने को A1 प्लस 2023D इक्वल टू 2233, अपने को करना क्या है, इसको एक साथ रखते इसको बन मान लीजिए। अपने को करना क्या है A1 प्लस A2 प्लस A3, अब ए क्या है इसको A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट A 2024, इसका सम निकालना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म लास्ट टर्म है, तो अपने कितने टर्म का सम निकालना है 2024 टर्म का। ये सारे के सारे क्या है सीक्वेंस कैसा है, ये जो सीक्वेंस का AP में, तो AP में जब दिया रहता है सीक्वेंस तो क्या इसका सम कैसे निकालते हैं 2024/2 इंटू फर्स्ट टर्म अब प्लस लास्ट टर्म क्या होगा A 2024 लिख सकते हैं, यही होगा ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यही होता है। और इसको ऐसे लिख सकते 2024/2 और
सॉरी फर्स्ट टर्म है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1, इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 2023D लिख सकते हैं या नहीं, यहाँ तो कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, ये लिख सकते हैं। फिर लिख सकते 2024/2 2A1 अब प्लस 2023D लिख सकते हैं। अपने को देखिए 2A1 प्लस 2023D है, 2A1 प्लस 2023D है। अपने को सिर्फ ये क्या करना है, 2024/2 करना है, मतलब 2024/2 इधर करेंगे तो 2024/2 इधर करना पड़ेगा, है नहीं बोलिए, तभी तो इक्वेट होगा। फिर ए क्या आ जाएगा, समेसन ऑफ ऑल दिस टर्म आ जाएगा ना, बोल सकते हैं कि नहीं। अगर 2024/2 इंटू ये टर्म बन जाए तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ये समेसन ऑफ ए सारे गेट सारे टर्म, तो इसी का सम निकालना है, तो यही करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। जो फर्स्ट है फर्स्ट में मॉडिफिकेशन करते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या मॉडिफिकेशन है 406/2, और अपने क्या करना है 2024/2 करना है, तो 2024/2 की है आई इंटू 2A1 प्लस 2023D, तो इधर मल्टीप्लाई किया तो इक्वेट करने के लिए इधर भी करना पड़ेगा 2233 आई इंटू कितना करना 2024/2 कर सकते हैं ना। अभी एक कैंसिल आउट हो गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेम आया रहेगा ना। तो इधर की इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सारे टर्म का सम होगा कि नहीं होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 406/2 आई इंटू क्या A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट कितना A 2024 ए होगा ना, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2233 आई इंटू 2024/2। बोलिए अब इसी का सम है ना A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट A 2024, अब आई कितना 2233 2024/2, आज इसको उधर भेज दीजिए तो 2y कितना हो जाएगा 406। बोलिए और 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। बोलिए ये हो गया, तो अब क्या करना है, तो कैंसिल आउट कीजिए, तो इसमें ये कितना हो जाएगा, इसको 203 लिखिएगा और इसको कितना 1012 कीजिएगा, और क्या हो सकता है, इसको डिवाइड कर सकते हो तो कीजिए 203 को 2233 एक बार में कीजिए 203 जीरो हो जाएगा, 2 हो जाएगा 3 1, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अपने पास जो आया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस A 2024 कितना आ जाएगा 11 इंटू 1012। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो सिंपल है, तो 11 2 जा 22 और 2 आ गया, 11 1 जा 3 आ जाएगा, 11 2 13 11, तो 11,132 आ गया। दैट मीन्स सम ऑफ द ऑल द टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस इज कितना हो जाएगा 11,132। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसको चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब यही एग्जैक्ट आंसर होगा, इसमें पूछना है कि एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा, तो 11,132, तो 11,132 यही आंसर आएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए किस तरह से सोल्व करना है, क्वेश्चन आसान था, बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मॉडिफिकेशन करनी आनी चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि पहली बार पूछा है, ऑलरेडी पूछा गया है, जेई एडवांस में पूछा है इस टाइप क्वेश्चन, बहुत पहले पूछा, जेई मेन में तो पूछते आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन ना। तो हमें नहीं लगता कोई परेशानी हुआ इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचा है 24 और 25, नेक्स्ट डे इसे दैट मीन्स टुमारो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखेंगे किस तरह से सोल्व, दोनों क्वेश्चन टुमारो सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो फीडबैक देना हो दे सकते हो, आपकी मर्जी, अच्छा बुरा, थैंक यू।